मित्रों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अभी बंगाल गए थे। जब ममता बनर्जी चुनाव हार गई और उन्होंने ये कहा हम चुनाव हारे नहीं हैं, ये संविधान के विरोध में बयान था कि किसी भी हालत में हम इस्तीफा नहीं देंगे। और इस बयान के बाद भारत के वो सारे लोग ममता बनर्जी का समर्थन करना शुरू कर दिए जो लोग पॉकेट में संविधान के गुटके को लेकर घूमते हैं और कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा के लिए लड़ेंगे। भारत का यह संविधान कहता है कि पंचवर्षीय योजना के बाद 5 वर्षों के बाद यदि चुनाव होता है और चुनाव के बाद जो पार्टी बहुमत में आती है, जिसकी संख्या ज्यादा होती है, वो राष्ट्रपति से, राज्यपाल से मिलकर के सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। उससे पहले जो पार्टी वर्तमान में रहती है और हार यदि जाती है तो उसके मुखिया को, उसके प्रधानमंत्री को या उसके मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होता है। लेकिन बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बन के उभर के आती है। इसके पीछे ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री होती हैं। संविधान यह कहता है कि यदि आप चुनाव हार गई तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं और कहती हैं कि हम किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं देंगे। मित्रों, जरा सोचिए, यहां संविधान नहीं होता तो क्या होता? यहां संविधान यदि नहीं होता तो क्या ममता बनर्जी को आप हटा पटे? और क्या जो लोग छोटे छोटे संविधान के गुटके को लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं कि हम संविधान की रक्षा के लिए चुनाव लड़ेंगे, क्या वो लोग न्याय के साथ बहुमत में आने वाली पार्टी का सहयोग करते? क्या नहीं करते। इसीलिए कहता हूं, दोहरे चरित्र के साथ जीने वाले इन बेईमान नेताओं से सावधान रहें। जो नेता उत्तर प्रदेश में, जो नेता पूरे भारत में बोलते हैं कि हम संविधान की रक्षा के लिए चुनाव लड़ेंगे, वही नेता बंगाल में संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम इसी चुनाव में कर गए। अखिलेश यादव ममता बनर्जी को समर्थन देने गए थे। दीदी हटना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। भूल गए थे कि जिस संविधान को लेके घूम रहे हैं वो संविधान ये कहता है कि बहुमत में जो पार्टी आई है उसे सरकार बनाने का दावा पेश करना चाहिए। और वही संविधान कहता है कि हारा हुआ मुख्यमंत्री, हारी हुई पार्टी का नेता यदि ये कहे कि हम इस्तीफा नहीं देंगे तो वो संविधान कहता है कि राज्यपाल को पूर्ण अधिकार है कि समय पूरा होने पे उस सरकार को बर्खास्त कर दे। अब सोचिए, यदि संविधान नहीं होता और बंगाल में राज्यपाल नहीं होते तो क्या ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, राहुल गांधी, एनडी गठबंधन, सपा, आरजेडी या भारत विरोधी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को वहां सरकार बनाने देते? नहीं देते। वो बार बार ये कहते कि ममता बनर्जी ही यहां रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बन के आई है तो क्या है, ममता बनर्जी ही यहां रहेंगी। इसलिए मेरे मित्रों, मैं यह बताने आया हूं, इन दोहरे चरित्र में जीने वाले नेताओं से सावधान रहें। ये देश के नहीं हो सकते, ये आपके और हमारे नहीं हो सकते। ये जीते हैं तो अपने परिवार के लिए और जीते हैं तो अपने खानदान के लिए। मेरे मित्रों, इनका एक परिवार है, इनके कुछ लोग हैं जिनके लिए ये जीते और मरते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, सावधान रहें, सजग रहें। ये नेता आपके बीच में संविधान का गुटका लेके जाएं तो इन्हें पूछना कि क्या संविधान बंगाल में लागू होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए। यदि संविधान के हिसाब से चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बन के आई तो ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये तो कहिए कि संविधान और राज्यपाल के कारण वहां ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करके भारतीय जनता पार्टी को न्योता दिया गया कि आइए आप सरकार बनाइए। और आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बंगाल के सभी नेताओं को और अपने शीर्ष नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को ढेर सारी शुभकामना देते हुए पुनः आप भारत के नागरिकों से ये आग्रह करता हूं कि झूठ जो बोल रहा है कि हम संविधान बचाने आए हैं, वास्तव में मेरे मित्रों ये संविधान नहीं, अपने परिवार को बचाने आए हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान आर्थिक, मानसिक
इन बेईमान नेताओं के परिवारों का होने जा रहा है और हो रहा है। इसलिए हमको और आपको गुमराह करके ये अपने परिवार को बचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरे मित्रों, जगते रहें, जगाते रहें, भारत को भव्य बनाने का संकल्प लेते रहें। जय जय सिया राम, जय भवानी।